अगर आपको भी लगता है कि स्किन बहुत ज़्यादा डल सी हो गई है, चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ता जा रहा है, चाहे इसे हार्मफुल सनरेज़ की वजह से या फिर चेहरे पे पिंपल्स हो गए थे, पिंपल्स हटने के बाद ज़िद्दी दाग रह जाते हैं, या फिर आपको झाइयाँ, फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिख रहे हैं चेहरे के ऊपर, तो आज बहुत ज़बरदस्त एक बहुत सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बताऊँगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने क्या करना है, जो आप डेली फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, हफ्ते भर के लिए ये चैलेंज लेकर के देखिएगा। हफ्ते भर के लिए वो साबुन, वो फेस वॉश आपको हटा लेना है, ठीक है? उसकी जगह पे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने यूज़ करना है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे दूँगी, क्योंकि बहुत बार फिर आपके कमेंट आते हैं कि ये चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या यूज़ करें? तो वो मैं आपको बता दूँगी। जब आप रेगुलर हफ्ता इस फेस वॉश का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, आप खुद ब खुद देखोगे अपनी स्किन में चेंजेस। होता क्या है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं। उससे ये होता है कि जो हार्मफुल सन रेज़ हैं वो डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है और हमारी स्किन की ऊपरी सतह को डैमेज कर देती है। फिर ऊपरी सतह हमारी डैमेज हो गई, उसके बाद वो स्किन के पोर्स के अंदर तक की, जो हमारी स्किन में भी बहुत सारी लेयर्स होती है, तो वो लेयर टू लेयर हमारी स्किन को डैमेज करती रहती है और हमें प्रॉब्लम दिखती है। हमें ये लगता है कि हमारी जो ऊपर वाली लेयर है वही काली पड़ रही है, उसी पे कालापन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना पड़ता है। अब हमें पसीना आता है, कैसे आता है? जो हमारी स्किन के छोटे-छोटे पोर्स होते हैं ना, तो उनके ज़रिए ही तो वो बाहर निकलता है। तो इसी तरह से हमारी स्किन पे जो हम चीज़ें अप्लाई करते हैं, वो उन पोर्स के द्वारा ही हमारी स्किन के अंदर तक भी जाती हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ, जो आप केमिकल वाले साबुन, फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल उनमें भर-भर के होते हैं। एक तो सनरेज़ की वजह से भी हमारी स्किन डैमेज होती है, मतलब एक तो आपने वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन लगा कर के ही तेज़ धूप में निकलें। सुबह-शाम की हल्की-फुल्की धूप हमारी स्किन के लिए अच्छी है, उस पे आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो उसमें भी, लेकिन जो तेज़ धूप होती है, जिसमें हार्मफुल सन रेज़ होती है, तो वो आपकी स्किन को डैमेज करती है, तो तब आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा, जो हम ये बहुत सारी क्रीमें, केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने चेहरे पे, तो वो भी लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन को डैमेज कर रहे हैं और उससे भी पिगमेंटेशन की समस्या होती है। ये चीज़ हमें नहीं पता होती है। जो ब्लीच हम करते हैं, वो बहुत बड़ा रीज़न है हमारे चेहरे पे उन स्पॉट्स का, उन कालेपन का, उस झाइयों का। चलिए, अभी कैसे आपको फेस वॉश करना है, अब ये भी आपके माइंड में सवाल रह जाएगा। तो देखिए, फेस वॉश के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, ये मेरे हाथ में है चावल का आटा। आप मार्केट से भी लेकर के आ सकते हैं, आप घर पे खुद भी तैयार कर सकते हैं। घर पे खुद अगर तैयार कर रहे हो तो चावल को आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है मिक्सर जार में, जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना बारीक। फिर उसके बाद उसको छान लेना है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन घर पे जो हम मिक्सर जार में पीसते हैं वो उतना भी बारीक नहीं पीस पाता है। इसलिए आपने फिर उसको छान लेना है, जो बिल्कुल फाइन पाउडर होगा वो आप अपने स्किन के लिए यूज़ करेंगे। अब दरदरा क्यों यूज़ नहीं कर सकते? दरदरा इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दरदरे में छोटे-छोटे कण होंगे, जिनको जब आप रब करेंगे, साबुन फेस वॉश को हम लगाते हैं चेहरे पे, फिर क्या करते हैं, जैसे मसाज करते हैं ना चेहरे के ऊपर, तो वैसे ही जब आप उन कणों, जो कण है उसके साथ अगर आप मसाज करोगे तो आपके चेहरे पे रेडनेस हो सकती है। आप बार-बार कभी भी चेहरे को इस तरह से रगड़-रगड़ के नहीं धोना चाहिए। अगर फेस वॉश लगाया है तो आपने बार-बार रगड़-रगड़ के स्किन को खराब नहीं करना है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपकी स्किन की जो लेयर है ना, ये पतली पड़ती जाती है। फिर जो हार्मफुल सन रेज़ हैं, ये जो हमारी ऊपर वाली सतह होती है ना स्किन की, ये भी एक प्रोटेक्टर का काम करती है। लेकिन अगर ये पतली हो गई, आपने इसको डैमेज कर दिया, तो फिर स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। थोड़ा-सा भी धूल-मिट्टी में आप बाहर निकलोगे, आपको एकदम से पिंपल्स होने लगेंगे, रेडनेस हो जाएगी, चेहरा एकदम लाल पड़ जाएगा, दाने-दाने निकल आएँगे। तो ये सारी समस्याएँ फिर होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि कोई भी फेस पैक लगाते हो, उसको यूँ-यूँ ज़ोर-ज़ोर से रगड़ना नहीं चाहिए। स्क्रब करने का भी एक तरीका होता है। हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही स्क्रब करना चाहिए। बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो तो आप 2 बार कर सकते हो, लेकिन उसमें भी ऐसी कोई चीज़ आपने अपने चेहरे पे नहीं रगड़नी है जो कि आपके चेहरे पे आपको फ़ील हो रहा है कि आपको दर्द हो रहा है, आपको मतलब थोड़ा मोटे-मोटे, जैसे चावल का ही मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, अगर दाने-दाने आपको फ़ील हो रहा है, आप लगातार उसको रगड़ते जा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करनी होती है। इसलिए
आपने इसको एक तो फाइन पाउडर की तरह बना करके तैयार करना है, या फिर मार्केट वाला चावल का आटा लेकर के आना है। वो बड़ी बड़ी चक्कियों में पिसा गया होता है, तो ऑलरेडी बहुत ही फाइन होता है, तो आप वो ला सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अपनी स्किन के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो जैसे भी है आपने आटा ले लेना है चावल का। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये चावल का 1 चम्मच आटा है, 1 चम्मच से थोड़ा और ज़्यादा है, 1.5 चम्मच के करीब है। ये मेरे हाथ के लिए और मेरी चेहरे के लिए काफ़ी है। एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है। अगर आप नेक को भी कवर करना चाहते हो, आप अपने पैरों पे भी यूज़ करना चाहते हो, हाथों पे भी यूज़ करना चाहते हो, तो 2 चम्मच हम लेंगे, वो काफ़ी रहेगा। बहुत बार हम लोग हाथों और पैरों को इग्नोर करते हैं और चेहरे पे ही सारी चीज़ें थोपते जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो कैसा भी कालापन है, डेड स्किन जमी है आपके चेहरे के ऊपर, बस यही चीज़ आपको यूज़ करनी है। इन केस किसी के पास चावल का आटा प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो उसको क्या ऑप्शन लेना है, उसमें आपको लेना है बेसन। ये देखिए, जैसे आपने 1 चम्मच यहाँ पे चावल का आटा लिया, वैसे ही आपको 1 चम्मच लेना है बेसन। अगर हाथों पैरों के लिए भी ले रहे हो तो 2 चम्मच। आप इसको अल्टरनेटिव डेज में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक दिन आपने चावल का आटा इस्तेमाल किया, एक दिन आपने बेसन का इस्तेमाल किया। तीसरे दिन का ऑप्शन भी लेना है तो आप मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हो, वो भी स्किन केयर के लिए बहुत अद्भुत चीज़ है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चेहरे के कालेपन को वो दूर करती है, साथ ही साथ आपकी स्किन को टाइट करने का काम करती है। जिन लोगों को फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिख रहे हैं, कम एज में भी ये चीज़ हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 40 प्लस हो गए तभी आपको रिंकल दिखना शुरू होंगे, कम एज में भी ये चीज़, क्योंकि आजकल की लाइफ में, मतलब आजकल जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हम लोग मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उस वजह से भी हमारी जो स्किन है वो डल होती चली जा रही है, तो ये भी एक रीज़न है। तो स्ट्रेस से भी दूर रहना है, खान पान पे भी खास ख्याल रखना है। ड्राई फ्रूट खाइए, सीजनल 2 फ्रूट डेली के ज़रूर खाने चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, पानी खूब क्वांटिटी में पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। पसीना जितना हमें आता है उतना ही ज़्यादा हमें पानी भी पीना चाहिए। पसीना आने से डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना होता है। खाली बस ये बेसन, ये चावल का आटा, ये पैक बनाने में और फेस पैक रेमेडीज़ इसी पे नहीं लगे रहना चाहिए हमें। हमें खान पान पे भी उतना ही ध्यान देना होता है। ये बाहरी जो हमारी स्किन डैमेज हो गई है, डेड स्किन जम गई है, आपके चेहरे पे हार्मफुल सनरेज की वजह से एक मतलब कालेपन की परत पड़ती जा रही है, तो वो उन सब चीज़ों के लिए है। लेकिन अंदर से इंटरनली जो हम खाएंगे उसी से हमारी स्किन क्योर होगी। तो चलिए इसके बाद आपको देखिए क्या करना है। हाँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने क्या करना है, इसमें आपको शहद का ज़रूर इस्तेमाल करना है। और ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ड्राई स्किन वालों को ही शहद का इस्तेमाल करना है। ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कोई भी शहद का इस्तेमाल कर सकता है। और शहद से हमारी स्किन ऑयली नहीं होती है, बल्कि ये ऑयल को कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए एक मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, अंदर से स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। तो दोनों ही, चाहे से आपकी ड्राई स्किन है या फिर ऑयली स्किन है, दोनों तरह के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे यूज़ नहीं करना है या फिर कोई कारण है, तो आप इसकी जगह पे इसे या तो स्किप कर लेंगे या फिर इसकी जगह पे 2 से 3 बूंद ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। बहुत बार जो ऑयली स्किन वाले हैं वो सोचते हैं कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, वो बार बार अपने चेहरे को फेस वॉश की मदद से धोते रहते हैं और उनके स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो धीरे धीरे से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और एक ये भी रीज़न होता है कि एंड में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पैची सी हो जाती है। मतलब कहीं कहीं पे हमारी स्किन पे, जैसे यहाँ पे ऑयल आपको फील होगा, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के पैचेस दिखेंगे, स्किन मतलब जैसे निकल रही हो। तो ये होता है जो लोग अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसका भी आपने खास ख्याल रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र नहीं लगाने चाहिए। आप ये कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है ज़्यादा तो नॉन स्टिकी, मतलब जो आपके चेहरे को चिपचिपा ना करे, उस तरह के मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। आप मार्केट में अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र बाय कर सकते हैं। और बाकी अगर मेरी बात पूछे तो मेरे को तो नारियल का तेल सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र लगता है। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता, जब आप लगाते हो तो एकदम आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा लगाना और रात को लगा करके सो जाइए, छोड़ दीजिए उसे। ये आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। अब तो भाई सर्दियाँ आने वाली हैं, तो पहले से ही
मतलब हम लोग पहाड़ी है तो अपनी स्किन पे ज़्यादातर ऑयल ही यूज़ करते हैं। हम सरसों का ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन फेस के लिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। बाकी बॉडी के लिए हमेशा मतलब और चीज़ हो बाथरूम में चाहे ना हो, लेकिन सरसों का ऑयल कभी भी गायब नहीं होता। ठंडी हवाएं चलती है भाई, स्किन का ध्यान रखना पड़ता है। और कभी मेरे को ये समस्या नहीं होती कि हाँ जी स्किन ड्राई हो रही है, इचिंग हो रही है। सर्दियों में होती है ये समस्या भी, तो इसका भी एक रामबाण उपाय है। अच्छा, इसके बाद देखिए आपको बहुत तामझाम मैं बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ। 1 चम्मच आपने चावल का आटा ले लिया, उसमें थोड़ा-सा शहद ऐड कर लिया। नहीं भी ऐड करना होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब आपने क्या करना है कि दूध लेना है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए मेरा दूध मलाई के साथ है। जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, उनको मलाई के साथ ही इस दूध को इस्तेमाल करना है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है, वो मलाई को हटा लेंगे, क्योंकि मलाई फिर आपके चेहरे के उन पोर्स को ब्लॉक करने का काम करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनमें ऑयल है। तो ये चीज़ आपने करनी है। तो इसको फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाइए। सेम यही चीज़ अगर आप मुल्तानी मिट्टी ले रहे हो, उसमें भी आपने दूध का ही इस्तेमाल करना है। बेसन ले रहे हो, उसमें भी आपने दूध का ही इस्तेमाल करना है। और बढ़िया तरह से फिर एक गाढ़ा सा पैक आपने इसका बना लेना है इस तरह से। और आप इस पैक को बनाने के बाद इसको 2-3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। मतलब डेली आप झंझट नहीं चाहते तो इस तरह से बना करके रख लिया, और 3 दिन आपने बस जब भी आपका मन करे, सुबह शाम दिन में जब भी आपको अगर बहुत ऐसे धूल वगैरह मिट्टी वगैरह में आप जाते हो, काम करते हो, इतना पॉल्यूशन है, तो घर जब वापस आए तो आदत होती है ना हमें कि पहले अपने चेहरे को साफ़ करते हैं, धोते हैं। तो साबुन फेस वॉश को हटा लेना है, बस मेरे बोलने का मतलब इतना सा है। और उसकी जगह पे आपने बस यही लेना है, और इसको फिर देखिए किस तरह से यूज़ करना है। इस तरह से लिया आपने और हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करते हुए अपने चेहरे पे लगा लिया। और साथ-साथ ही मतलब अगर टाइम नहीं है आपके पास तो साथ-साथ ही आपने अपने चेहरे को पानी के छींटे मारते हुए इसको उतारते चलेंगे, ठीक है? एक सिंपल सा उपाय। बाकी दूसरा कि आपने एक फेस पैक की तरह इसे इस तरह से लगा करके रख दिया, छोड़ दिया एक 1 कर मिनट के लिए, फिर आपने ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लिया। तो जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप लेंगे इस तरह से, जैसे साबुन फेस वॉश का हम इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से लिया और उस तरह से हमने लगा लिया। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि फाइन पाउडर होना चाहिए, और आपने बहुत ज़ोर-ज़ोर से भी नहीं घिसना है हाथ, बिल्कुल हल्के हाथों से। आपको मतलब बिल्कुल भी दर्द वाला वो एहसास नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी स्किन को आप रगड़ रहे हो, ठीक है? इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। फिर जैसे आप अपने चेहरे से इसको रिमूव करोगे तो भाई रिज़ल्ट आप खुद ब खुद देखोगे जब आप डेली इसको इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी स्किन, अब देखिए रोज़ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, डेली लगाती हूँ, ऑटोमेटिकली कि स्किन अच्छी सुधरती गई और इतनी अच्छी हो गई है। तो जी, आप भी जब रेगुलर इस्तेमाल करोगे, और मैं तो इतना बोलती हूँ कि आप रेमेडी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप रेगुलर चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, आपको खुद पता चलता जाता है कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन-सी नुकसान कर रही है, कौन हम चीज़ हमने कितनी यूज़ करनी है, किस तरह से यूज़ करनी है, मतलब हर चीज़ आप जान जाते हो। बाकी जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन की समस्या रहती है, तो डेली रात को सोने से पहले गुलाब जल अपने चेहरे पे ज़रूर लगाएँ। कॉटन में लीजिए, टैप-टैप करते हुए अपने चेहरे पे लगाएँ। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है, डेली दूध लिया आपने और टैप-टैप करते हुए इस तरह से रात को लगाएँ, और आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। ट्रस्ट मी, ये जो छोटे-छोटे नुस्खे होते हैं ना, ये बहुत काम के होते हैं, लेकिन हम लोग ना ऐसा सोचते हैं कि इन छोटी-छोटी चीज़ों से हो ही क्या जाएगा, लेकिन आप करके तो देखिए, पहले शुरुआत तो करिए, फिर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।